तो क्या हो अगर मैं चाहूँ कि अभी तक मैंने जितना भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ा है HTML में, मैं उसे एक लिस्ट के फॉर्मेट में वेब पेज में डाल सकूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज देखते हैं कि लिस्ट कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने वेब पेज में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लिस्ट टैग क्या होता है। लिस्ट टैग बेसिकली कुछ नहीं होता है, बट लिस्ट दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट होता क्या है? तो जब भी कोई एक नंबरिंग लाइक 1 2 3 4 या ABCD ऐसा कुछ यूज़ होता है, तो उसे हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं। और जब भी कोई बुलेट्स या स्टार्स या कोई सिंबल यूज़ होता है लिस्ट को डिनोट करने के लिए, लिस्ट के पॉइंट्स को डिनोट करने के लिए, उसे हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। तो एक एक करके देखते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने वेब पेज में। ओके, तो सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम लोग UL टैग का यूज़ करते हैं। UL स्टैंड फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, अब अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर या ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर, हम लोग दोनों के अंदर हमेशा LI का यूज़ करेंगे फॉर द लिस्ट पॉइंट्स। कि लिस्ट में जो भी आइटम्स हैं उसके लिए हम लोग LI यूज़ करेंगे। तो सपोज LI में हम लोग लिख देंगे HTML बेसिक्स। ओके, उसके बाद LI में फिर से लिख देंगे हेडिंग एंड पैराग्राफ। थर्ड नंबर पे लिख देंगे इमेजेस। ओके, अब इसे सेव करके एक बार देखते हैं रन करके। तो रन करने के लिए अगेन राइट क्लिक ऑन द फाइल नेम, ओपन विथ लाइव सर्वर, और फिर लाइव सर्वर खुल जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे देख सकते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट आ चुका है और यहाँ पे बुलेट्स हैं हमारे पास। ठीक है, अब व्हाट इफ हम लोग ये सिंबल चेंज करना चाहते हैं, ये जो पॉइंट्स हैं ये वाले सिंबल चेंज करना चाहते हैं। तो पॉइंटर्स या बुलेट्स के डिज़ाइन को चेंज करने के लिए हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। तो स्टाइल एट्रीब्यूट होता क्या है? तो स्टाइल एट्रीब्यूट बेसिकली हम किसी भी टैग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। वो उस टैग की स्टाइलिंग डिफाइन करने के लिए होता है। लेट जस्ट से फॉर एग्जांपल, लिस्ट के पहले एक बार स्टाइल टैग H1 में अप्लाई करके देखते हैं। स्टाइल में वी विल राइट कलर। ओके, और कलर के अंदर लेट जस्ट से ब्लू वायलेट। ओके, एक कलर का नाम दे दिया हमने। अब सेव करते हैं और देखते हैं रिजल्ट्स। तो हम लोग देख सकते हैं कि H1 टैग का कलर चेंज हो चुका है यहाँ पे। फाइन। तो मतलब कोई भी स्टाइलिंग कर सकते हैं और किसी भी टैग के अंदर कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर स्टाइल यहाँ पे ले जाएं और बैकग्राउंड, अब आप लोग बोलोगे कि ये सारे एट्रीब्यूट्स के वैल्यू कैसे मालूम चलेंगे कि बैकग्राउंड से क्या होता है, कलर से क्या होता है? तो वो लेटर ऑन CSS का पार्ट है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे इस चैनल पे। बट अभी के लिए इतना समझ लो कि स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग कोई भी स्टाइलिंग का वैल्यू डाल सकते हैं। ये बेसिकली CSS है, इसको इनलाइन CSS भी बोलते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं। तो लेट्स से बैकग्राउंड में वी राइट ऑरेंज। ओके, ऑरेंज हो गया। फाइन, ठीक है। तो अभी वापस से आ जाते हैं अपने लिस्ट के ऊपर। तो UL लिस्ट के अंदर तो स्टाइल एट्रीब्यूट में हम लोग लिखेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप। तो लिस्ट स्टाइल टाइप लिखेंगे। उसके बाद इसमें लेट्स से अगर हम लोग स्क्वायर डालते हैं, ठीक है, स्क्वायर डालते ही क्या होगा कि ये जो हमारे सर्कुलर थे पॉइंटर्स, वो देख सकते हो कि स्क्वायर हो गए हैं। फाइन, स्क्वायर हो गए। अगर यहाँ पे सर्कल डालेंगे हम लोग, ठीक है, सर्कल डालेंगे तो ये सर्कल हो जाते हैं, देख सकते हो यहाँ पे। फाइन, अब व्हाट इफ एक स्पेसिफिक हम लोग LI का चेंज करना चाहते हैं, लाइक हेडिंग एंड पैराग्राफ का हम चाहते हैं कि कोई और स्टाइल हो जाए उसके पॉइंटर्स का। तो कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी करना है और सेम चीज़ स्टाइल एट्रीब्यूट हमें उस स्पेसिफिक LI में अप्लाई कर देनी है। ओके, लेट्स से इस वाले LI का हम लोग चाहते हैं कि स्क्वायर रहे पॉइंटर। फाइन, तो यू कैन सी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चलो ये तो सही है, ये तो अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गया।
अब मूव करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट पे, ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, गेस क्या यूज़ कर सकते हैं, OL, ऑर्डर्ड लिस्ट। इफ़ अनऑर्डर्ड लिस्ट इज़ UL देन ऑर्डर्ड लिस्ट इज़ OL। OL के अंदर सेम ये 3 लिस्ट आइटम यूज़ करते हैं, क्योंकि अंदर का LI कोई चेंज नहीं होने वाला, बाहर का बस OL या UL रहेगा। फाइन। अभी देखो, अभी यहाँ पे क्या आ गया कि 1 2 3 आ गया, ठीक है ना, नंबरिंग आ गया, और ये ऑर्डर्ड लिस्ट हो गया। और इसमें भी बेसिकली अगर हम लोग टाइप चेंज करना चाहते हैं तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं रख सकते हैं, बट नंबरिंग के जगह हम लोग अल्फ़ाबेट रख सकते हैं, स्मॉल लेटर स्मॉल केस रख सकते हैं या अपर केस रख सकते हैं, राइट। तो स्टाइल के अंदर अगर हम लोग डालेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप, ओके, और इसमें हम लोग डालेंगे लोअर अल्फ़ा, मीन्स लोअर केस अल्फ़ाबेट। लोअर अल्फ़ा डालते ही यहाँ पे ये ABCD हो जाएगा, ABC हो जाएगा, और ये स्मॉल लोअर केस में है, राइट। अगर यही लोअर के जगह हम लोग डाल देते हैं अपर, तो फिर ये अपर केस में हो जाएगा। गॉट इट। अब अगर मैं चाहूँ किसी लिस्ट आइटम लाइक यहाँ पे अंडर इमेज भी 3 आइटम्स हो, राइट, तो वो कैसे कर सकता है। तो एक तरह से लिस्ट के अंदर लिस्ट कैसे बना सकते हैं, नेस्टिंग ऑफ द लिस्ट कैसे होता है वो देखते हैं हम लोग। तो जो यहाँ पे हम लोग ने इमेज टैग यूज़ किया है, उसके जस्ट बाद अगर हम लोग एक वापस से UL या OL खोल लेते हैं, UL लेट्स से UL खोल लिया, उसके अंदर LI डाला, इमेज के अंदर क्या डाल देते हैं, SRC, ओके, फिर से LI खोला, फिर क्या डाल देते हैं, ऑल्ट, फिर से LI खोल के इसमें हाइट, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक लिस्ट के अंदर सब लिस्ट प्रिपेयर हो गया, फाइन। अब यहाँ पे अगर इसके आगे फिर से अगर LI यूज़ करेंगे, लेट से LI के अंदर टेबल लिख देते हैं, सॉरी टेबल लिख देते हैं, तो उसके बाद ये नॉर्मल लिस्ट कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, ये तीनों नॉर्मल लिस्ट के आइटम पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद ये जो लिस्ट है ये नेस्टेड है, मतलब ये थर्ड के बाद एक लिस्ट है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हुआ, एक टैब स्पेस आगे शिफ्ट हो गया, ओके। और उसके बाद फिर से वापस से अगर LI चाहें तो इस UL के बाहर अगर LI डालेंगे तो वो अपने नॉर्मल लिस्ट में कंटिन्यू होगा, ABC और ये Dth एलिमेंट। नेक्स्ट आगे कुछ और छोटे छोटे टैग्स हैं जो आई गेस हम लोग को देखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले 3 फॉर्मेटिंग हमें किसी भी टेक्स्ट एडिटर में दिख जाती हैं, दैट इज़ बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन, राइट। तो हम लोग भी यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कैसे कर सकते हैं HTML में, ये देखते हैं। तो काफ़ी सिंपल है, बोल्ड के लिए B टैग, इटैलिक के लिए I, अंडरलाइन के लिए U, ओके। तो लेट्स से ये देखते हैं, पहले HTML को कट कर लिया, इसमें बोल्ड टैग के लिए B डाल दिया, ओके, फाइन। यहाँ पे पैराग्राफ पे लेट्स से इटैलिक के लिए I डाल देते हैं, ओके। और इमेजेस में भी अंडरलाइन के लिए U डाल देते हैं, फाइन, सही है। अभी रिजल्ट देखो, रिजल्ट में क्या हो गया, HTML बेसिक्स इज बोल्ड नाउ, ठीक है। हेडिंग एंड पैराग्राफ हमारा इटैलिक हो गया और इमेजेस जो है अंडरलाइन हो गया, नाइस। तो बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन ये तीनों काफ़ी कॉमन टैग है जो यूज़ कर सकते हैं लाइक स्टाइलिंग के लिए या टेक्स्ट डेकोरेशन कह लो, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं बोल्ड, अंडरलाइन और इटैलिक। और बोल्ड का एक और अल्टरनेटिव है जिसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स से वो कैसा दिखता है, तो दिखने में वो बिल्कुल सेम रहेगा एज द बोल्ड टैग, बट लाइक दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, फाइन।
तो ये था HTML का लिस्ट हमारा। होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और आगे के सीरीज़ में बने रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। जो भी लोग हैं जो आपको लगता है कि HTML सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, उनके साथ शेयर करें। एंड वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू। पीस आउट।